नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 से हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है। मीराबाई के पद हम पढ़ चुके हैं। आज इस कविता से हम प्रश्न करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ हैं, एमसीक्यूज हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी तैयारी अच्छी करवा पाएंगे। तो कविता का नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इससे पहले हमने कबीर के पद पढ़े। आपको बताना है कि कबीर का जन्म कौन से सन में हुआ था। चलिए शुरू करें। मीराबाई के पद से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। आपको पता है मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी और उनके इस कविता से हमने ये जाना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानूंगी। वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे ईश्वर हैं और वही मेरे पति हैं। उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मीराबाई ने लोक लज्जा संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी खो दी थी, मान मर्यादा खो चुकी है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती हैं। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की मूल भाषा राजस्थानी है, क्योंकि वो वैसे भी राजस्थान से ही थी। छुआई दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई में कौन सा अलंकार है? तो देखो बच्चों, छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की कहानी कहाँ करी कोई। तो यहाँ पर कह कितनी बार आया है? इस तरह से ये बार बार वर्ण की आवर्ती होने से ये अनुप्रास अलंकार है। कवियत्री ने प्रेम बेल किस जल से सींचकर बोई है? तो आंसू के जल से सींचकर बोई है। कवियत्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हैं? तो कवियत्री की प्रेम बेल पर आनंद के फल लगे हैं। कहा करिए कोई, कहा से क्या है कि किसी की परवाह नहीं करना। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, कि दही मत कर, घृत मतलब घी, काढ़ी मतलब निकाल लियो। तो इस पंक्ति का आज से क्या है? इस पंक्ति का अगर मतलब अन्य तरीके से आज से देखें तो कुछ और है। सीधे तरीके से तो ये है कि दही भिगोकर घी निकाल लिया, लेकिन इसका कवियत्री की नज़र में, मीराबाई के नज़र में, उनकी दृष्टि के अनुसार इसका आशय है कि जो ईश्वर भक्ति का सुसार तत्व है वो ग्रहण कर लिया और बाकी की चीज़ें छोड़ दी। तो यहाँ पर आएगा सार तत्व ग्रहण करना। जगत देखी रोई का क्या आशय है? तो जगत राम को देखकर रोने लगना, संसार की बनावट को देखकर रोना, संसार में प्राणियों को मोह माया में लिप्त देखकर दुखी होना, संसार की चाल देखकर रोना। तो संसार में जितने लोग दुखी हैं ना, मोह माया से पीड़ित हैं, उनको देखकर दुखी होना इस पंक्ति का अर्थ है। मीरा किसके सामने नाचती है? तो मीरा श्री कृष्ण के सामने नाचती है। मीरा का जन्म किस सन में हुआ था? मीरा का जन्म 1498 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1546 में हुई थी। मीरा का जन्म किस गांव में हुआ था? मीरा का जन्म कुड़की में हुआ था। मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की थी। लोग मीरा को क्या कहते हैं? लोग मीरा को बावरी कहते हैं, क्योंकि वो एकदम बावलों की जैसे ही कृष्ण की भक्ति में रम गई है। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है, न मान मर्यादा का ध्यान है। राणा ने मीरा को पीने के लिए किसका प्याला भेजा? तो राणा ने मीरा को पीने के लिए जहर का प्याला भेजा था, मतलब इसका सही उत्तर है विष। कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुटुंब के लोगों ने मीरा ने कुटुंब के लोगों के लिए न्यात शब्द का प्रयोग किया है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। वीडियो अच्छा था, प्रश्न भी अच्छे थे। अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें।